झारखंड से हेमंत सोरेन के लापता होने पर यह बड़ी खबर है। राज्यपाल के घर पहुंचे डीजीपी, गृह सचिव के 2 दिन से सीएम के बारे में जानकारी नहीं है, ये बताने के लिए यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, हेमंत सोरेन के लापता होने पर यह बड़ी खबर। 48 घंटे का वक्त हो चुका है, कोई अता पता नहीं है झारखंड के मुख्यमंत्री है कहां। राज्यपाल के घर पहुंचे हैं इस वक्त डीजीपी और गृह सचिव, 2 दिन से सीएम के बारे में जानकारी नहीं। जब आप लोग स्कूल में पढ़ते थे उस समय पे हिंदी की किताब में क्या ऐसी कोई कहानी थी जिसमें ये कहावत थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अगर आपकी किताब में ऐसी कोई कहानी थी तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरे किताब में तो ऐसा एक कहानी था जिसमें एक राजा के बारे में बताया गया था। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय तक अभी तक झारखंड के चीफ मिनिस्टर है उनका कोई अता पता नहीं है। और ये सोचने वाली बात है कि अगर किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर ही पिछले 48 घंटों से लापता है तो भाई वहां की जनता का क्या होगा। किसी को पता ही नहीं है कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन आखिर है कहाँ। किसी को नहीं पता है, ना उनके ऑफिस वालों को पता है, ना उनके किसी आसपास के व्यक्ति को पता है, ना इसके बारे में कोई डिटेल दे पा रहा है, ना ही झारखंड के जो राज्यपाल है उनको कुछ पता है इस बारे में। वो भी कह रहे हैं भाई हमें भी नहीं पता है। जब आज मैं सोकर उठा तो मैंने यूट्यूब खोला और मैंने न्यूज लगाया कि लाइव न्यूज में आखिर चल क्या रहा है। मैंने देखा कि भाई हेमंत सोरेन तो गायब है, उनका कोई अता पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। ये न्यूज सुनते सुनते मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई किसी स्टेट का जो मुख्यमंत्री है वही गायब है। 48 घंटे हो चुके हैं। इतना समय भाई, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 48 घंटे। अभी जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो कोई भी खबर नहीं आई है। देखते हैं आगे क्या खबर आती है। लेकिन वहीं पे जो झारखंड के स्टूडेंट्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस कड़कते ठंड में। मतलब कितना ठंड है। मैंने स्वेटर नहीं पहना हुआ है, इससे आप कंफ्यूज मत होना कि ठंड नहीं है। मैंने ब्लोअर ऑन किया हुआ है इसलिए मैं स्वेटर नहीं पहना हुआ हूँ। अभी झारखंड में करीबन 10 से 15 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है और रात में ये टेम्परेचर 9 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। और इस कड़कड़ाती हुई ठंड में भाई झारखंड के स्टूडेंट्स सड़क के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके एग्जाम के पेपर्स लीक हो गए। और ये जो एग्जाम के पेपर्स लीक हुए ना, ये एग्जाम 8 सालों के बाद हुआ था। अब आप सोचो कि 8 सालों के बाद, इतने लंबे समय के बाद पहले तो एग्जाम हुआ। उतने सालों से एग्जाम ही नहीं हो रहा था इसका। जब 8 सालों के बाद इसका एग्जाम होता है तो इसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सैटरडे को ही लीक हो जाता है और जो एग्जाम होने वाला था वो संडे को होने वाला था। तो जो एग्जाम होता है वो कैंसिल हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन पेपर आउट हुए थे उसको जब मैच किया गया एग्जाम के पेपर्स से तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैच हो गए। बस इसका जो नंबरिंग था वो डिफरेंट था और इसके जो आंसर्स थे ना वो स्टूडेंट्स को पहले ही रटवा दिए गए थे। और इसमें एक पूरा नेक्सस सामने आया जिसमें बिहार के बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं। मतलब एक पूरा माफिया इन्वॉल्व है जिन्होंने पहले एग्जाम के पेपर को लीक किया। एक रात पहले स्टूडेंट्स को अलग अलग जगहों पर बिठा के उनको आंसर शीट दिया, उनको आंसर से रटवाए, जिसके बाद वो लोग जाकर एग्जाम देते हैं। लेकिन बाद में पकड़ा जाता है कि ये जो एग्जाम है इसका तो पेपर आउट हो चुका है, तो इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है। और झारखंड के सीएम है वो तो लापता ही है, उनके तरफ से कोई बयान ही नहीं आया था अभी तक। अब आप सोचिए कि वो सारे स्टूडेंट्स की इतने समय से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपना रिविजन कर रहे होंगे कि एग्जाम देना, एग्जाम का डेट आ चुका है। एग्जाम के समय पे क्या होता है, एग्जाम के बाद पेपर कैंसिल हो जाता है। अब इन बच्चों का जो मेहनत है वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे बीच में किसको फायदा हो रहा है? ये जो पूरा माफिया है जो क्वेश्चन आउट करते हैं उनको। और किनको फायदा हो रहा है? वो बच्चे जिनके पास पैसा है। जो गरीब है उनका तो लॉस ही लॉस है हर जगह। जो अमीर है, जिनके पास पैसा है, उनको फायदा हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि उनके पास तो क्वेश्चंस पहले ही आ जाते हैं। अच्छा खासा अमाउंट पे करने के बाद इनके पास क्वेश्चंस पहले आ जाता है, रात भर इनको आंसर रटाया जाता है और फिर एग्जाम में जाकर ये लोग लिख देते हैं। हेमंत सोरेन जी ने खुद कहा था कि अब से जो भी एग्जाम होगा उसमें अगर कोई पेपर लीक होता है तो इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनको मैं 10 साल तक के लिए जेल में भेज दूंगा। पहले तो जो भी वैकेंसी निकलता था, सभी वैकेंसी का कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है। अब हम कानून ऐसा बनाने जा रहे हैं कि जो रिजल्ट आउट करेगा उसको हम 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हेमंत सोरेन जी जो कि खुद ईडी को अपना बयान नहीं दे पा रहे हैं लैंड स्कैम में, वो बच्चों के भविष्य को कैसे उज्जवल कर पाएंगे? वो उन लोगों को कैसे पकड़ पाएंगे कि जिन लोगों ने इस पूरे एग्जाम को के क्वेश्चन को लीक किया? अभी जो लैंड स्कैम है ये आखिर है क्या? और ईडी आखिर
झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के पीछे पड़ी क्यों हुई है, ये भी बता देता हूँ, जिसके बारे में पब्लिक में उतना इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट जहां तक मैं पता कर पाया ये बताया गया है कि एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है लैंड को लेकर, और इस लैंड को लेकर जो स्कैम हुआ है इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और ये जो लोग हैं ना इन्होंने नाम लिया है चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का कि वो भी इस लैंड स्कैम में शामिल है, और इस कारण से हेमंत सोरेन को बार बार ईडी समन कर रही थी। ईडी के 9 बार बुलाने के बाद भी अभी तक हेमंत सोरेन ईडी के सामने नहीं आए हैं, अपना बयान उन्होंने दर्ज नहीं किया है। अब जब झारखंड के चीफ मिनिस्टर खुद ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं, अपना बयान दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं और झारखंड के जो लोग हैं वो क्या ही विश्वास कर ले जो हेमंत सोरेन है वो इनको न्याय दिलाएंगे, जो हेमंत सोरेन है वो इनको एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे, जो हेमंत सोरेन है वो वहाँ के स्टूडेंट्स के फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर लीक का मामला है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए, हमारे पूरे आगे आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स एक तो वेट करते हैं कि कब एग्जाम होगा, एक तो एग्जाम होता नहीं है जल्दी, जब एग्जाम होता है वो लोग प्रिपेयर करते हैं, सालों तक मेहनत करते हैं, तो पता चलता है एग्जाम के पेपर आउट हो गए, एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में हम कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये जो एग्जाम का पेपर आउट होता है इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके ऊपर कैसे काबू किया जा सकता है। इसके ऊपर बहुत जल्दी मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा।